और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। टैरिफ विवाद के बीच राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कुछ लोग अपने आप को बॉस समझते हैं। बढ़ता हुआ भारत अब सबका बॉस है। जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है, उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। उसके अल्फाज थे। अब मैं ये मेरे कान पे सुना हो, ये कोई फेक चीजें तो बहुत आते हैं, मगर मैंने अपने कान से सुना है। इंडिया इज नाउ असर्टिंग, इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ने अपना वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाना था, लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। ट्रंप इंतजामिया का ये फैसला मुझे तो कतई पसंद नहीं आया। मैं कल से इस फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहा था। आप देखें कि ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान पे 19% टैरिफ आयद किया, जबकि इंडिया पे 50%। अगर पाकिस्तान पे 19% टैरिफ आयद किया तो फिर इंडिया पे कम से कम 400% टैरिफ तो आयद करते ना। ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई के साथ साथ डिप्रेशन और टेंशन भी बढ़ रहा है। अमेरिका में 33% लोगों ने कहा कि घर के सामान की बढ़ती कीमतों से वो तनाव में। अमेरिका में लोग पैनिक में आकर खरीदारी कर रहे हैं कि कहीं सामान फिर महंगा ना हो जाए। यह है डोनाल्ड ट्रंप का हाल। अब ट्रंप, लेकिन इससे क्या भारत को कोई बहुत फर्क पड़ेगा? यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। किया है और दुनिया की कोई भी और कंट्री ये काम नहीं कर पाई। एक क्लियर मैसेज है ट्रंप को, तुम अगर भारत के साथ मैसअप करोगे तुम्हें बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। सो इंडिया दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे मुल्क हैं जो अपने बलबूते पे तेजी से ग्रो हो सकते हैं। वो है अमेरिका, चाइना और इंडिया, क्योंकि इनके पास बड़ी मिडिल क्लास है। हेलो दोस्तों, भारत ही अमेरिका का बॉस है। जी हाँ दोस्तों, और राजनाथ सिंह जी ने कुछ ऐसे ही अमेरिका को लताड़ा है जिसको देख करके पूरी दुनिया अमेरिका के ऊपर हंस रही है और भारत की ताकत को देख रही है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं आखिरकार राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका को लेकर के क्या। डॉक्टर साहब, इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल इशू है वो तो टैरिफ का ही नजर आ रहा है, जिसमें इंडिया विच इज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन लग ऐसे रहा है कि बड़ा ताल्लुकात खराब हो गए हैं। और दूसरा, आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्टेटमेंट जारी की कि मैं अपने किसानों का, मछेरों का, फिशरमैन और बाकी लोगों का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा इनकी पोजीशन। सो डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए, दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे मुल्क हैं जो अपने बलबूते पे तेजी से ग्रो हो सकते हैं। वो है अमेरिका, चाइना और इंडिया, क्योंकि इनके पास बड़ी मिडिल क्लास है। इंडिया के पास 90% लोग गरीब हैं, लेकिन जो 10% लोग अमीर हैं वो 150 मिलियन हो जाते हैं। 15 करोड़ लोग बहुत अमीर हैं इंडिया में। सो यू हैव 150 मिलियन की जो मार्केट है, काफी बड़ी है। तो इंडिया कैन ग्रो ऑन दैट। इट इज द डबल द साइज ऑफ जर्मनी, फ्रांस वगैरह से बहुत बड़ी। मतलब जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया को मिला लें तो इंडिया की उतनी मिडिल क्लास आ जाएगी ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू हुआ है इंडिया में कि भाई अमेरिका तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, लेकिन अमेरिका का शेयर इज ओनली 20% कुछ है। ये बात तो सही है। इंडिया का जो ट्रेड है वो तकरीबन $1.2 बिलियन के करीब है, और अमेरिका के साथ अगर सर्विसेज को मिला लें तो 300 के करीब होता है। सो इंडिया शुड नॉट पैनिक, और उसको इंडिया इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह लेकर शुड रीस्ट्रक्चर इट्स इकोनॉमी, ताकि वो इससे लॉन्ग टर्म फायदा हो जाए। देखिए, ये फाइनल नहीं समझना चाहिए दोनों, क्योंकि इंडिया का बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस खत्म नहीं हुए। दे आर स्टिल नेगोशिएटिंग, राइट। तो 2 टैरिफ्स लगे ना, एक 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, और जो बाकी के 25% है वो 27 अगस्त के बाद। लेकिन उससे पहले ट्रंप की और पुतिन की मीटिंग होने वाली है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अगर वो मीटिंग हो जाती है और सीज फायर के करीब पहुंच जाते हैं, देन फिर इंडिया पे टैरिफ लगाने की क्या मकसद है, राइट। तो वो जो 25% इंडिया पे लगे हुए हैं, क्योंकि जर्मनी खुद मर रहा है टू बाय रशियन एनर्जी वापस दोबारा, उनकी इकोनॉमी
उल्टी पुल्टी हो गई, क्योंकि बहुत महंगा तेल खरीद रहे हैं, बहुत महंगी गैस उनको आ रही है यूएस से। सो यूरोप विल बी मोर ईगर टू बाय रशियन एनर्जी राइट अवे अगर सीज फायर हो जाता है। सो एक चीज वहां पर इंडिया कैन गेट लकी कि वो चले जाएंगे 25%। तो ये बड़ा फ्लक्स है, अनसर्टेनिटी काफी देर तक रहेगी। जब डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन की जब मोड में आएंगे, वो मिड टर्म तक मुझे लगता है ऐसे ही चलते रहेगा, अनलेस अमेरिका में इन्फ्लेशन एकदम हाई हो जाए। अमेरिका में एक क्या कहना चाहिए, एक कहावत है कहिए, या एक रूल ऑफ थंब है, वो ये है कि अगर मिजरी इंडेक्स 10% होता है तो प्रेसिडेंट इलेक्शन हार जाता है, और मिजरी इंडेक्स इज अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन। अभी जो सिचुएशन है इट इज नॉट वेरी बैड, अनएम्प्लॉयमेंट इज 4.3 और इन्फ्लेशन इज 2.7, तो 7% पे है मिजरी इंडेक्स। लेकिन अगर मिजरी इंडेक्स बढ़ता है 8-9% हो जाता है तो परेशानी होने लगेगी, और बुरी तरह वो हार जाएंगे मिड टर्म इलेक्शंस, यानी दोनों हाउस और सेनेट। और उस सूरत हाल में तो फिर वो हिल बिकम ए लेम डक प्रेसिडेंट टोटली। आखिरी 2 साल जैसे ओबामा के बेकार गुजरे, इनके भी बेकार गुजरेंगे, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अगर डेमोक्रेट्स हाउस और सेनेट जीत जाए। ये जो पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिश्ते, कि अमेरिका हमारे से 10 गुना बड़ा एक इकोनॉमी है, लेकिन फिर हम ये मुकाबला कर कैसे पा रहे हैं? क्योंकि मोदी जी को कुछ ग्राउंड रियलिटीज का पता है कि भारत की पावर क्या है। भारत की पावर ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक कंजम्पशन की मार्केट है, हमारे पास क्लियर पॉलिसी है कि अगर काउंटर करना है तो बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे, बड़ी स्टेटमेंट देंगे, ट्रंप हमें मार देगा। हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स जिसको बोलते हैं वो ले रहे हैं, और बिजनेस में हमेशा बेबी स्टेप्स लेकर ही आप रेस को आप जीत सकते हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका ने हमें थ्रेट किया। थ्रेट क्या किया? एक फैंटेसी है ट्रंप की कि मैं ट्रेड वॉर अगर शुरू करूंगा तो उसके सामने सारी कंट्रीज मेरे सामने झुक जाएंगी। लेकिन मोदी जी ने उस सारी पॉलिसी को धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल रॉक सॉलिड हमारी स्ट्रेटजी है। आपको याद होगा कि इनका जो सेनेटर है लिंडसे ग्रैहम, उसने बोला भी था कि भाई हम भारत की जो इकोनॉमी है उसको क्रश कर सकते हैं। रियली भारत की दोस्तों आप लोग जानते हैं ट्रंप के टैरिफ को लेकर के भारत लगातार कड़े रुख अपना रहा है। वहीं पर अब भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान आया, जिसको सुनकर के पाकिस्तानी मीडिया और पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने कहा अपने बयान के दौरान, उन्होंने कहा कि कुछ देश हैं जो अपने आप को बहुत समझते हैं, और उनका साफ तौर पर इशारा था अमेरिका की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जो अमेरिका अपनी तानाशाही दुनिया भर के देशों में चला रहा है टैरिफ को लेकर के, उसी की तरफ भारत के रक्षा मंत्री जी का इशारा था। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है, आज के टाइम में भारत ही सबका बॉस है। जी हाँ दोस्तों, और यह सुनने के बाद पूरी दुनिया में राजनाथ सिंह जी के इस बयान को लेकर के बातें होने लगी। और दोस्तों, डॉक्टर कमर चीमा को आप लोगों ने सुना, ये कैसे इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार भारत अमेरिका के सामने इतनी दृढ़ता से डटा हुआ कैसे है। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोग भी अपनी राय इस कमेंट में जरूर देना, और साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर लेकर के आऊंगा नया वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।